नमस्ते। मैं डॉक्टर अम्बालकर, डायरेक्टर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वसई। मैं वसई में रहता हूँ और मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरे कुछ और भी व्यवसाय है, जिसमें बार एंड रेस्टोरेंट, फार्मा कंपनी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस जैसी एक्टिविटी शामिल है। मेरा एक बार एंड रेस्टोरेंट है वसई में, जिसका नाम है होटल मराठा दरबार। ये होटल मैंने कुछ साल पहले कुछ सेठी लोगों को चलाने के लिए दिया है। कुछ वक्त तक तो ठीक रहा, लेकिन बाद में काफ़ी डिस्प्यूट होने लगा। डिस्प्यूट होने के बाद मैंने उनकी कई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट्स को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। वजह सबको पता ही है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब हाल ही में इस होटल के अंदर डिस्प्यूट होने की वजह से जो लीकर लाइसेंस है वो मेरे नाम से है, होटल का अकाउंट मेरे नाम से है। ये कंपनी द लीजेंट होटल कंपनी का मैं प्रोप्राइटर हूँ। उनके साथ मेरा कुछ रेंट के लेन देन के ऊपर कोई डिस्प्यूट हुआ है। इसके लिए करीबन 7-8 महीने से मैंने लीकर लाइसेंस जो इनका था वो रिन्यूएट नहीं करके दिया। उसको हर साल में रिन्यूएशन करना पड़ता है, लेकिन मैंने उसको रिन्यूएशन करके नहीं दिया। तो उसके बाद अगर लाइसेंस रिन्यूएशन नहीं होता है, मतलब उस होटल में लाइसेंस नहीं है, तो जो होटल चलाने वाले जो भी लोग हैं वहाँ पे लीकर सेल नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, उसकी बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि लीकर लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी वो लोग लीकर वहाँ पे स्टोर भी कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे थे और सेल भी कर रहे थे। तो इसकी कंप्लेंट मैंने कई बार लोकल पुलिस स्टेशन के की, स्टेट एक्साइज ऑफिसर जो किला बंदर में हैं उनको की, और सभी वो अथॉरिटीज़ जो इलीगल लिकर सेल के लिए जो एक्शंस लेते हैं उन सभी अथॉरिटीज़ को मैंने 6 महीने से लगातार इन्फॉर्म किया, लेकिन आज तक किसी ने भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हाल ही में हमारे वसई पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है वो अभी बदल चुके हैं, अभी वहाँ पे नए साहब आए हैं। उनसे मैंने मुलाकात करके भी उनको बताया कि साहब ऐसा ऐसा है, अभी तक नहीं हुआ, आप ही पे आप आए हो, मैं सारे सबूतों के साथ आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे इलीगल लीकर सेल हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप आके कंप्लेंट करो, फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली उनके कहने के ऊपर जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न कंप्लेंट्स लेकर जब वहाँ पे गया, संडे का दिन था, शायद उनकी छुट्टी थी। फिर भी जब मैं जैसे ही मैं एंटर किया, वो भी कहीं से आ गए वहाँ पे और कुछ काम से आए हो गए। तो मैंने बाहर ही उनके साथ बात की कि साहब कल रात को जो आपने हमारे साथ बात की है उस हिसाब से मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर और सारे सबूत लेकर आया हूँ, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। रात को अपने मैसेज डाला था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, इस नाते हम आपको सलाह देते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये स्टेट एक्साइज ऑफिसर का काम है, आप वहाँ पे जाइए, उनको कंप्लेंट किए। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने वहाँ पे भी गया, उन्हीं को भी कंप्लेंट किया, 6 महीने से कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा, इसके लिए आपके पास आए हो। तो बोले अगर वो लोग नहीं कर रहे, वो लोग पैसा खा के अगर उनकी कंप्लेंट नहीं ले रहे, कोई एक्शंस नहीं ले रहे, आप आंदोलन करो, आप उपोषण पर बैठ जाओ,
आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाओ। अब बेकार में मैं अपने 2 ऑफिसर इस काम में लगाऊंगा, ऐसे हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड है। इस तरह का जवाब देके मैंने सुन लिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैंने स्टेट एक्साइज कमिश्नर को खत लिखा, एक्साइज मिनिस्टर जो स्टेट के जो शंभुराज देसाई, उनको खत लिखा, स्टेट एक्साइज एसपी पालघर, उनको खत लिखा। 27 अक्टूबर को मैंने सारे खत सबको लिख के भेज दिए हैं। अब ये जो होटल के संचालक है, इनको धीरे धीरे अभी ये समझ में आ रहा है कि मैं बिना लाइसेंस के यहाँ पे अगर लिकर बेचता हूँ तो स्टेट एक्साइज का जो लोकल सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, जो भी है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके तो हमारे साथ अच्छे आर्थिक संबंध है, इसके लिए वो तो हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं। लोकल पुलिस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, इसके लोकल पुलिस भी कार्रवाई करेगी नहीं। तो अब मुझे रोकेगा कौन? तो शुरू में तो वो लोग छुप छुप के लेकर बेच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके दिमाग से ये डर ख़त्म हो गया कि अगर मैं रोज़ भी यहाँ पे खुल के भी अगर इलीगल लेकर बेचूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद उन्होंने खुल्लम खुल्ला लेकर बेचने शुरू की। मैंने उसके फ़ोटोज़ निकाले, मैंने उसके वीडियोज़ निकाले, मैंने उनके समय निकाले, मैंने सब, कोई भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज एक होटल वाला बिना लाइसेंस के लेकर बेच रहा है, कल दूसरा बेचेगा, कल तीसरा बेचेगा, कल चौथा बेचेगा, और जिनको कार्रवाई करनी है वो लोग इनके साथ हाथ मिला के उनके साथ सेटिंग करके अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये इलीगल लेकर बेचने वाले को रोकेगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो इस सवाल के ऊपर मैं प्रहार पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट पालघर जिले का बहुत जल्दी आंदोलन करने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी भी होटल वाले को या किसी भी ऐसे इंसान को जिसके पास लीकर बेचने का लाइसेंस नहीं है, मैं उसको लीकर बेचने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। और जो भी मैं कानून के दायरे में रख के जो भी मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर मैं करूँगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी अथॉरिटीज़ से कि आप पैसा खाकर इन इलीगल लिकर बेचने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। मैं आम जनता नहीं हूँ। आम जनता इस बात के लिए कुछ नहीं कर सकती है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आम जनता नहीं। मैं एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, बिल्डर हूँ, कारोबारी हूँ, और साथ ही प्रहार का पालघर जिले का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं बख्शूंगा जो आदमी इस तरह के इलीगल लिकर के कारोबार में व्यस्त है। और वो अथॉरिटीज़ जो मेरे कई कंप्लेंट के बावजूद भी इनके ऊपर एक्शंस नहीं ले रही है, मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा। जो मेरा निवेदन है उन सभी अथॉरिटीज़ को कि मुझे खास करके प्रहार के वाइस प्रेसिडेंट को इतने हल्के में ना ले
और जल्द से जल्द ऐसे लोग जो ये सब काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अन्यथा आंदोलन हो या और कोई चीज़ें हो, जो भी प्रहार के हमारे प्रमुख जो बच्चूभाई कडू ने हमें जो भी सिखाया है, अगर कोई भी सरकारी अफसर अगर ऐसा कुछ काम करता है और ऐसे काम करने वालों को सहायता करता है, तो उनको किस तरीके से सबक सिखाना है, इसका ज्ञान और इसका ट्रेनिंग हमारे बच्चू कडू भाव ने हमें सभी कार्यकर्ताओं को और सभी प्रहार के पदाधिकारियों को दे के रखा है। अब आप सभी जानते हो कि बच्चू भाव का तरीका क्या है, लेकिन वो तरीका अपनाने के लिए हम लोगों को मना किया है। जो तरीके मैंने अपनाए हैं आप ना अपनाओ, लेकिन आप कानून के दायरे में रहो, और कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कहो, मैं अपने तरफ से आपकी उस समस्याओं को दूर करूँगा। धन्यवाद।